एक्सेल में एक सबसे आसान फंक्शन होता है काउंट इफ। काउंट इफ क्यों यूज़ करते हैं हम? काउंट इफ इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ का काउंट पता कर सकें। अब इस सिचुएशन में क्या है कि मुझे पैंट्स पता करनी है अपने डाटा सेट में से। मेरा डाटा सेट में क्या है? मंथ, प्रोडक्ट, कंट्री और सेल्स रेवेन्यू। अब इस टेबल में मुझे पता चल कितनी पैंट्स मैंने सेल करी हैं, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं? सिंपल सा फंक्शन है काउंट इफ़। अब यहाँ पे इफ़ और इफ्स है, तो हम इफ्स जो मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यूज़ होता है वो यूज़ करेंगे इफ्स। और इसके बाद अब ये मांग रहा है हमसे क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारी? क्राइटेरिया रेंज ये है हमारे प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स को में से हमने इसको सिलेक्ट करके हमें इसको क्राइटेरिया देना है प्रोडक्ट का, विच इज़ पैंट्स। तो अब ये हमें आंसर देना है नो, देयर 9 पैंट्स दैट बीन सोल्ड। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? फ़िल्टर लगा के पैंट्स के बाद देखेंगे काउंट आ रहा है नो, दैट्स इट। और अब क्या होता है कि जनरली एक क्राइटेरिया नहीं होता है, और भी क्राइटेरिया आ जाते हैं। अब मुझे देखना है पैंट्स वो फरवरी मंथ में कितनी सोल्ड हुई। तो मैं क्या करूँगा, इस रेंज को पहले मैं फ्रीज कर लूँगा और इसको कॉपी डाउन करके अब यहाँ पे सेकंड क्राइटेरिया मेरा क्या है? सेकंड क्राइटेरिया है मंथ का। सो ये मैंने मंथ की रेंज सेलेक्ट करी और ये मंथ फरवरी, दैट्स इट। तो एक पैंट सेल हुई थी मेरी फरवरी मंथ में। अब इसको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगा ताकि यही फंक्शन मैं आगे यूज़ कर सकूँ। अब मुझे देखना है कि कितनी जैकेट मार्च में सोल हुई। तो सिर्फ मैंने फॉर्मूला कॉपी डाउन किया तो इसने मेरे को आंसर दिया है 4। अब मुझे देखना है एक और क्राइटेरिया जो मेरा है वो है इंडिया में कितनी जैकेट सोल हुई। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और क्राइटेरिया लूँगा, दैट्स इट, कंट्री। इसको भी, ये तो रहा सिंपल काउंट इफ का फंक्शन। अब ये है कि अब इसमें और कैसे यूज़ करेंगे। अब मुझे देखना है कितनी पैंट्स और कितनी जीन्स सेल हुई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट इफ्स, सेलेक्ट योर क्राइटेरिया। अब इसको पता करने के लिए अगर मैं पैंट्स करूँगा तो ये 9 पैंट्स देगा। अब इसके लिए एक ट्रिक है, करेक्ट F6 to F8। तो ये हमें 9 और 6 दे रहा है। और अब मैं इसमें सम कर दूंगा तो ये मेरे को टोटल इसका बता देगा कि इसमें 15 पैंट्स और जीन्स सेल करी। अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है नॉट इक्वल टू का। अब मुझे देखना है कि डाटा सेट में सिर्फ 3 ही है, 3 ही प्रोडक्ट है, पैंट, जीन्स और जैकेट। अब मुझे इसमें से देखना है कि जिसमें जैकेट नहीं सेल हुई है। तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, काउंट इफ्स। अगेन मैं अपना प्रोडक्ट का क्राइटेरिया सिलेक्ट करूँगा और विद इन द ब्रैकेट्स मैं कहूँगा नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, नॉट इक्वल टू एंड जैकेट्स। सो ये 15 दे देगा विच इज़ इक्वल टू पैंट्स एंड जीन्स, दैट्स ईजी। अब मुझे देखना है कि कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें मेरी सेल्स वैल्यू 750 से ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, काउंट इफ्स सम। अब ग्रेटर दैन के लिए भी हमें ग्रेटर टू का फंक्शन बट कॉलम्स के अंदर लगा के एंड अपना सेकंड क्राइटेरिया 750 डाला है। सो देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज़ मोर देन 750 विच इज़ $780। और अब मेरे को देखना है कि 750 और इक्वल टू और ग्रेटर देन के लिए। तो मुझे क्या करना है, सिंपली ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू का साइन ऐड कर देना। दैट्स मीन देयर आर 2 प्रोडक्ट्स व्हिच आर ग्रेटर देन 750।